अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में एक्सपोर्ट के हवाले से फलों और सब्जियों के एक्सपोर्ट के हवाले से अपने चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ एक दो सेशन किए थे, तो हमने उसमें मुख्तलिफ मसाइल का भी ज़िक्र किया था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं पहुंच रही। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात जो हैं हमारे मेहमानों ने उनका ज़िक्र किया, जैसे यूरोप हो गया और चाइना हो गया या अमेरिका कनाडा हो गए। तो इनकी जो क्वांटाइन रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो किसान लोग भाई हैं वो नॉर्मली जो फसलें उगा रहे हैं वो उनमें एक तो ग्लोबल गैप जो एक इंटरनेशनली रिनोन्ड स्टैंडर्ड है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, एक तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं फसलें या सब्जियां उसके बगैर उगाई जा रही हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पे कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। और आखिर में जो है हमारे जो एक्सपोर्ट जब होती है तो जो वैल्यू जब कस्टमर तक पहुंचती है या डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचती है तो उसमें फिर क्वालिटीज़ के इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान की फल और सब्जियां उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है या ज़ाया कर दिया जाता है। तो आज इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक आसान रिलेटिवली मार्केट है, ये रूस की मार्केट है फलों और सब्जियों की, और ये हमारे से रिलेटिवली नज़दीक भी है, और किस तरह हम इसको टैप कर सकते हैं और इसकी क्या पोटेंशियल है, इसमें कौन कौन से फल और सब्जियां हैं जिनकी जो है वो डिमांड है, और कौन से प्लेयर्स जो हैं, कौन से वो मुल्क हैं जो ऑलरेडी इस मार्केट में शेयर रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रशिया की जो फूड सप्लाई चेन है उसका जो हुजम है वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर है। जो इंपोर्ट मार्केट है रूस की वो 28 बिलियन डॉलर की है। और इसमें जो फिगर है इंपोर्ट्स की फलों और सब्जियों की वो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर है, और इसमें तकरीबन हर साल जो है ये 10% अंदाजन इजाफा हो रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि रशिया के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो दुनिया के साथ चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से 2014 से रशिया जो है उसने जो एक्सपोर्ट है फलों और सब्जियों की यूरोप से उस पर थोड़ा सा उन्होंने चेक लगाया हुआ है। तो इस वजह से जो है ये दूसरे मुल्क जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया या अफ्रीकन कंट्रीज होगी, उनके लिए रशियन मार्केट को टैप करने का एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। तो इस वक्त जो है इस एक्सपोर्ट बैरियर की वजह से जो यूरोपियन मार्केट या यूरोपियन प्रोडक्ट जो है उसको रूस ने इम्प्लाई किया हुआ है। तो उसकी वजह से जो बेल्जियन है उसकी जो पियर है नाशपाती, उसके प्रोड्यूसर जो उनको मसाइल हैं, स्पेन जो है उसके जो सिट्रस जो है उसके एक्सपोर्टर है उनको मसाइल का सामना है। तो इस जो सूरत हाल है, जो सिनेरियो है, उसमें फ़ायदा किसने उठाया है? तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो चाइना है। इस वक्त जो चाइना है वो रशिया में सबसे ज़्यादा फल और सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहा है, और चाइना जो है वो रशिया में तकरीबन 1 बिलियन डॉलर की फल और सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे जो है वो तुर्की है। तुर्की जो है आपको पता होगा कि 2015 में इनका कोई वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई थी कि वो तैयब उर्दगान ने इनका कोई त्यारा वगैरह मार गिराया था, तो उसके बाद इनकी कोई थोड़ी सी कोई टसल वगैरह हुई थी। लेकिन अब जो है इस वक्त जो करंट स्टैट है तुर्की के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट के रशिया को वो तकरीबन 700 मिलियन डॉलर है। तकरीबन ये 300 मिलियन कम है, ये भी 1 बिलियन डॉलर पे पहुंच रहे हैं। और मोस्टली जो तुर्की है वो फ्रूट्स जो है वो रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। इस तरह तीसरा मुल्क जो आ जाता है जो मार्केट शेयर जिसको होल्ड करता है रशियन मार्केट में, वो इजिप्ट है, मिस्र जिसको हम कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ये एक्सपोर्ट वैल्यू जो है इजिप्ट की वो 360 मिलियन डॉलर से 375 मिलियन डॉलर तक रेंज करती है। इसके बाद जो अगला मुल्क है जिसका रशियन मार्केट में शेयर है वो मोरक्को है। और 2017 और 2016 और 2017 के दौरान इन्होंने मोस्टली जो है वो सिट्रस एक्सपोर्ट किया है रशियन मार्केट में, और इनकी जो वैल्यू है वो 20% इंक्रीज हुई है, और इनका जो शेयर है वो तकरीबन 350 से
400 बिलियन डॉलर है। और इसी तरह जो है साउथ अमेरिकन स्टेट एक जो है अर्जेंटीना है, और इन्होंने जो है 185 मिलियन डॉलर के फल जो हैं वो रशियन मार्केट में एक्सपोर्ट किए हैं। इसी तरह एक्वाडोर एक कंट्री है, और ये जो है इन्होंने मोनोपोलाइज किया हुआ है। इनकी एक्सपोर्ट जो है वो अब जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये बनाना में जो केला है उसकी एक्सपोर्ट है, और इनकी टोटल एक्सपोर्ट जो 2017 की डाटे के मुताबिक ये 738 मिलियन डॉलर है, और इसमें से सिर्फ 702 मिलियन डॉलर जो है वो बनाना एक्सपोर्ट्स हैं। तो हम अब बात करते हैं कि हमने बात कर ली कि रशियन मार्केट जो है वो क्यों लुक्रेटिव है हमारे किसान भाइयों के लिए जो सब्जियां और फल उगा रहे हैं, और फिर हमने बात कर ली कि मार्केट शेयर जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का वो कितना है, और उसमें कौन कौन से फल और सब्जियां वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रशिया जो है, रूस जो है, उसमें कौन कौन से फल जो हैं वो डिमांड में हैं। तो सबसे पहले जो है रशिया में सिट्रस फ्रूट्स डिमांड में है, और इनकी जो वैल्यू है एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो 109 बिलियन डॉलर की है। दूसरे नंबर पे इसमें बनानास आ जाते हैं, और बनानास की एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है या जो मार्केट का साइज है बनाना का रशिया का वो 738 मिलियन डॉलर है। ये तकरीबन 1 बिलियन डॉलर ही हो जाते हैं, 200-250 का फर्क भी है। फिर एप्पल्स और पेयर की मार्केट आ जाती है, ये तकरीबन 550 मिलियन डॉलर है। टोमेटोज है, उनकी मार्केट आ जाती है, ये 423 मिलियन डॉलर है। ग्रेप्स अंगूर आ जाते हैं, ये तकरीबन 385 मिलियन, अराउंड अबाउट 400 मिलियन डॉलर है। फिर इसके बाद स्टोन फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे पियर हो गया, पीच हो गया, नाशपाती हो गया, और इनकी जो स्टोन फ्रूट्स की जो मार्केट साइज है वो 364 मिलियन डॉलर है। और इसमें जो अगला पोटैटोज है, और इनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है या मार्केट का साइज जो है रशियन का वो 193 मिलियन डॉलर है, ये तकरीबन 200 मिलियन डॉलर है। इसी तरह अनियन जो है, प्याज जो है, उसका जो हुजम है वो भी तकरीबन 200 मिलियन 190 मिलियन डॉलर है। और इसी तरह ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए, जैसे मैंगो हो गया, अनानास हो गया, और इसी तरह के दूसरे फ्रूट्स हो गए इस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, तो उनका जो हुजम है वो 175 मिलियन डॉलर है। कुकम्बर जिसको हम खीरा कहते हैं, इसका जो हुजम है ये 141 मिलियन डॉलर है। तो ये देख लें आप कि कैसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें पोटेंशियल भी है। जो कि करंट सिनेरियो है उसमें इसमें पोटेंशियल भी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी फर्दर बाइफर्केशन करें, इसकी मज़ीद डिटेल में बात करें कि सिट्रस की कौन सी जो वैरायटी हैं, कौन सी टाइप्स जो हैं वो रशियन मार्केट में इन डिमांड हैं, तो सबसे पहले इसमें मैंड्रीन्स आ जाते हैं, या क्लीमेंटन्स एक टाइप है सिट्रस की। इनका जो हुजम है या मार्केट वैल्यू है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, वो टैप की जाती है 582 मिलियन डॉलर, तकरीबन 600 मिलियन डॉलर है। ऑरेंजेस जो हैं ये तकरीबन 233 मिलियन डॉलर है, ये 250 मिलियन डॉलर के अराउंड हो गए। लेमन्स और लाइम्स ये जो है इनकी पोटेंशियल मार्केट है ये 186 मिलियन डॉलर है, तकरीबन 200 मिलियन डॉलर हो गए। ग्रेप फ्रूट्स जो है इनकी जो पोटेंशियल मार्केट है उसका साइज तकरीबन 84 मिलियन डॉलर है, और ये अराउंड अबाउट आप 90 मिलियन डॉलर आप कह सकते हैं। और अगली कैटेगरी हम अगर इसको बात करें स्टोन फ्रूट्स की, तो पाकिस्तान मार्केट है उसमें पीचीज और नेक्ट्रीन जो स्टोन फ्रूट्स की टाइप है उसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ये तकरीबन 194 मिलियन डॉलर, हम इसको तकरीबन 200 मिलियन डॉलर कह सकते हैं। चेरीज जो हैं इसकी 89 मिलियन डॉलर्स है, तकरीबन अब 90 से 100 मिलियन डॉलर की पोटेंशियल है। एप्रिकॉट्स जो हैं इनकी 40 मिलियन डॉलर की पोटेंशियल है, और प्लम्स जो हैं इनकी भी 40 मिलियन डॉलर की पोटेंशियल है। तो अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स। पाकिस्तान क्योंकि कुछ हिस्सों में ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं, जैसे मुल्तान हो गया जहाँ पे आप दुनिया के बेहतरीन मैंगो जो है आम की किस्में ग्रो की जाती हैं। इसी तरह हमारे कुछ इलाकों में पाइनएप्पल वगैरह और गावा, अमरूद वगैरह और खजूरें वगैरह सिंध की साइड पे भी ग्रो हो रही हैं। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है रशियन मार्केट में उनमें पाइनएप्पल आ जाता है, इसकी 50 मिलियन डॉलर की डिमांड है। एवोकाडोज जो हैं जिनको हम आड़ू कहते हैं उनकी 40 मिलियन डॉलर की डिमांड है।
डेट्स जो कि खजूर जिसको हम कहते हैं, इसकी $30 मिलियन की डिमांड है। और गावा और मैंगो अमरूद और आम जिसको हम कहते हैं, इसकी तकरीबन $28 मिलियन या $30 मिलियन की डिमांड है।